मुंबई शहर की एक संकरी चहल पहल भरी गली में एक पुराना ठेला खड़ा था। उस पर शांताबाई नाम की एक उम्रदराज महिला डोसा बेचती थी। करीब 58 से 60 साल की उम्र होने के बावजूद उनके हाथों की फुर्ती देखते ही बनती थी। अरे काकी, आपके हाथ का डोसा तो कमाल कर देता है। एक बार खा लो तो दिन बन जाए। हाँ, और ये सांभर तो ऊपर से सोने पर सुहागा है। अरे बेटा, जब तुम सब खुश हो जाते हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। शाम को ठेला समेटकर जब शांताबाई घर पहुंची, तो उनकी नातिन रिया किताबें खोलकर बैठी थी। वाह, मेरी गुड़िया पढ़ाई में लग गई। बड़ी समझदार हो गई है तू। नानी माँ, मैं आपका इंतजार कर रही थी। सोचा जब तक आप आती हो, तब तक स्कूल का होमवर्क खत्म कर लूं। ठीक है बेटा, तू काम कर ले। तब तक मैं खाना बना देती हूँ। भूख लगी होगी ना? नानी माँ, आज खाना मैंने बना दिया है। अब आप बस हाथ मुंह धो लो, हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। तूने बना दिया? ये कब सीखा तूने? आपको देखकर। माँ पापा तो पहले ही चले गए थे, तब से मैं सिर्फ आपके पास ही हूँ। जब भी आप रसोई में होती थी, मैं आपको देखती रहती थी। सोचा आज खुद ही ट्राई कर लूं, ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। बड़ी हो गई मेरी गुड़िया। देखो, फिर मेरी आंखों से बारिश शुरू हो गई। बाहर बादल तो बरस ही रहे हैं, इसलिए मेरी नानी ने भी बरखा कर दी। अगले दिन ठेले पर भीड़ लगी हुई थी। आज तो मौसम बड़ा शानदार है। चलो काकी के हाथ का मसालेदार डोसा खाते हैं। काकी, इन सबको मेरी तरफ से डोसा खिलाओ। अभी बनाती हूँ बेटा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ग्राहक भाग खड़े हुए। शांताबाई मन ही मन, हे भगवान, आज तो रिया की फीस भरनी थी। सोचा था अच्छी कमाई हो जाएगी, पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। शांताबाई का ध्यान सड़क किनारे एक छोटी बच्ची पर गया। वह रिया की उम्र की ही लगती थी। भीग रही थी, ठंड से कांप रही थी और भूखी भी थी। आ बेटा, इधर आ। बहुत भूख लगी है। हाँ काकी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ले, गर्मा गर्म डोसा खा ले। पेट भी भर जाएगा और ठंड भी भाग जाएगी। मेरे लिए? सच में? धन्यवाद काकी। बच्ची चाव से डोसा खाने लगती है। बारिश में भीगकर घर पहुंची शांताबाई को जुकाम हो गया। रिया परेशान होकर, नानी, कितनी बार कहा है बारिश में जल्दी लौट आया करो। चलो अब कपड़े बदल लो, मैं अभी आपके लिए काढ़ा बनाती हूँ। शांताबाई प्यार से। तू तो मेरी छोटी सी माँ बन गई है। अगले दिन शांताबाई ठेले पर पहुंची, तो वहाँ वही बच्ची अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। मां जी, कल आपने मेरी बेटी को डोसा खिलाया। वो इतनी तारीफ कर रही थी कि आज हमें खुद आना पड़ा। हमारा रेस्टोरेंट है शहर में। अगर आपकी मेहनत और स्वाद में दम है तो हम आपको वही काम देना चाहेंगे। वो डोसा खाते हैं और स्वाद से प्रभावित होते हैं। आपके हाथ का डोसा तो अनोखा है। अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में बनाकर देंगी तो महीने के 55-60 हजार मिलेंगे और रहने की सुविधा भी रहेगी। शांताबाई आंखों में आंसू लिए। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। ये तो मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। उस दिन की बारिश जिसने उनके चेहरे पर उदासी लाई थी, वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बन गई। कहानी हमें यही सिखाती है, कठिनाई में किया गया छोटा सा अच्छा काम जीवन को नई दिशा दे सकता है।